हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को दशमलव के बारे में बता रहा हूं। चलिए, दशमलव क्या है और दशमलव को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल। ठीक है, देखते हैं। देखिए, लिखा है डेसिमल, हिंदी में दशमलव। इसका कहने का मतलब ई, क्या ई, किसी भी संख्या या संख्या के बीच में ऐसा पॉइंट की तरह आ जाए, उसी का नाम क्या है, दशमलव। उसका नाम क्या भैया, दशमलव। इसी को हम लोग पॉइंट भी पढ़ते हैं, इसी को हम लोग डेसिमल भी कहते हैं, इसी को हिंदी में दशमलव भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं, डेसिमल भी कहते हैं और दशमलव भी कहते हैं। इसका ये क्या कहाँ पे काम आता है, जब आप भाग देते हैं और पूर्णतः कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होता है तो उसको डिवाइड करने के लिए हम लोग दशमलव का प्रयोग करते हैं। अब हम बोले कि भाई ये है 0.2 यानी 0.2, या इसी को अंग्रेजी में बोले 0.2, अंग्रेजी में बोले 0.2। अब देखिए, डेसिमल है तो इसका कहने का मतलब है कि 2 का 10वां भाग, 2 का 10वां भाग। यानी कैसे ही आया, तो हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको जैसे उड़ाएंगे तो इसका ई दशमलव का वैल्यू कितना होता है, इसको बटे में लेंगे तो 1 इसका वैल्यू आएगा। इसके बाद जितना भी डिजिट होगा, नंबर नहीं, क्या डिजिट, क्या डिजिट, जितना भी डिजिट होगा सबके बदले क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। हम बात करें, यहाँ पे देखिएगा, हम लिखें 2.4567। अब क्या आएगा, इसको फ्रैक्शन में कीजिए, मतलब भिन्न में कीजिए। तो आप सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, उड़ा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, उड़ा दीजिए। तो इसका इस दशमलव का वैल्यू कितना, 1 आएगा। और इसमें कितना डिजिट है, नंबर नहीं होगा, डिजिट होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये किस में बदल गया भैया, ये फ्रैक्शन में बदल गया। किस में बदल गया, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसी का हम लोग टाइप सीखेंगे। ठीक है, टाइप में हम लोग देखेंगे कौन सा दशमलव जो है, कौन सा दशमलव यानी डेसिमल जो है रैशनल नंबर है और कौन इरेशनल है, कौन इरेशनल है, इरेशनल। और रैशनल और इरेशनल मिलके क्या बना था भाई, रियल नंबर। तो कहेंगे दशमलव भी क्या है, एक प्रकार का रियल है। दशमलव रैशनल भी होता है, मतलब परिमेय भी होता है, और इरेशनल यानी अपरिमेय भी होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, इस पे विचार करते हैं। ठीक है, चलिए। दशमलव जो होता है 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप, मतलब 2 तरह का। हम पहला का बात करें तो देखिएगा, ठीक है, पहला होता है शांत दशमलव। कैसा दशमलव, शांत, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और दूसरा होता है अशांत। क्या होगा, अशांत, इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ओके। एक का नाम क्या हुआ, शांत, दूसरा का अशांत। इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है। शांत कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद यदि डिजिट क्या है, लिमिट है। डिजिट क्या है, लिमिट है। आपको हम बता दें कि डिजिट कितने होते हैं, डिजिट मतलब अंक। ठीक है, तो आपको 0 से लेके 9 तक जो है डिजिट भी है और नंबर भी है। हम कई बार आपको बता चुके हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूरा मैथ आपका इसी पे डिपेंड है। दशमलव के बाद क्या होगा, एक डिजिट होगा, ना कि नंबर होगा। ठीक है,
तो डिजिट में 0 से 9 तक आएगा और इसी पे पूरा मैथ क्या है, निर्भर है। चलिए देखते हैं। अब आपको बता दें हम कि ई देखिए इस दशमलव के बाद इसका डिजिट कितना, 2 डिजिट का है। तो आप इसको गिन पा रहे हैं कि 2 डिजिट का है, तो गिन पा रहे हैं यदि डिजिट को तो वो क्या है, शांत है। क्या है वो, शांत है। क्या है, शांत है। हम कहें 0.4, तो ई डिजिट को आप गिन रहे हैं कि 1 डिजिट है दशमलव के बाद, ई क्या है, शांत है। हम कहें ऐसा, इतना बड़ा, तो दशमलव के बाद इसको आप गिन पा रहे हैं नहीं, 2 डिजिट, 2 4 डिजिट, 6 डिजिट, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 डिजिट, तो ये आपका क्या हुआ, शांत हुआ। क्या हुआ, शांत हुआ। ठीक है, क्या हुआ, शांत हुआ। अब आपके पास बोलेगा कि 2/5 जो है कैसा भिन्न है। ये जो भिन्न होगा, क्या इस भिन्न का को दशमलव में बदलेंगे तो क्या शांत आएगा, को अशांत आएगा। तो सबसे पहले आपको भाग देके देखना होगा। यदि आपको भाग देना है तो यहाँ नहीं खा रहा है, तो सबसे पहले इसको 0 लगाते हैं, 0 के बाद एक दशमलव लगाते हैं और यहाँ पे 0 आ गया, तो 4 पंचे कितना भैया, 20। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा पूरा खा गया। और पूरा पूरा यदि खा जाता है, जो भी भिन्न पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग दशमलव कहलाता है, यानी शांत कहलाता है। क्या कहलाता है, शांत। तो ये क्या हुआ, शांत हो गया। ऐसे भी आप अपने आप में महसूस कीजिए शांत का मतलब क्या होता है, जो शांत हो जाए, यही ना। अब चलिए हम बात करते हैं अशांत का। तो अशांत में कहने का मतलब ये देखिए, हम लिखे 0.245 इस तरह डॉट डॉट इनफिनाइट तक जाए। क्या इस डिजिट को अब दशमलव के बाद जो डिजिट दिख रहा है, क्या उसको गिन पा रहे हैं या गिन सकते हैं आप। तो आप बोलिएगा सर कि आप तो डॉट डॉट लगा के इनफिनाइट लगा दिए, मतलब अनंत कर दिए, इसको क्या कैसे गिनेंगे, नहीं गिन पाएंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अशांत। क्या कहते हैं, अशांत। और अंग्रेजी में इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। हम कहें आपको भैया इस तरह लगा हुआ है, क्या आप देख रहे हैं, गिन पाइएगा, नहीं गिन पाइएगा। तो ई क्या है, अशांत। मगर इसमें एक बात और आ रहा है कि सर 3 4 3 बार बार इसमें रिपीट हो रहा है कि नहीं। हाँ सर, इसमें 3 4 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आगे तक भी होगा। आगे तक भी क्या होगा, 3 4 3 रिपीट होगा, मगर कहाँ कब तक होगा, कितना तक होगा, ये आपको पता नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अशांत। शांत में आप दशमलव के बाद डिजिट को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और शांत में दशमलव के बाद डिजिट को नहीं गिन पाइएगा, इसीलिए उसको अशांत कहते हैं और इसको शांत कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करें कि भैया शांत जो होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। शांत कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। देखिए, एक शांत कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है आपका आवर्ती, आवर्ती है, आवर्ती नहीं, आवर्ती। और दूसरा होता है अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं रिपीटिंग या रिपीटेड, जो भी बोल सकते हैं। आपको जैसा उच्चारण आता है वैसा उच्चारण कीजिए। ई हो गया, ई भी रिपीटेड ही होगा। देखिए, आपको कंफ्यूज कर देता है और 10th में आपको 1 नंबर कहीं कहीं इससे पूछा ही जाता है। देखिए, आवृत्ति रिपीटेड, अनावृत्ति फिर भी रिपीटेड, बट इसमें इस तरह लिखा होगा, बट क्या, देखिए इसमें लिखा है बट रेकरिंग। रेकरिंग, ये सब नाम है। और इसमें लिखेगा बट नॉट रेकरिंग। अब इस नाम से ही आपको डर लगेगा, क्योंकि इतना लंबा नाम है जो कि हम लोग इसको क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं।
और हम कहें कि आप ज्यादा से ज्यादा इस आवृत्ति और अनावृत्ति का नाम छोड़ के यदि आप अंग्रेजी में नाम याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, यूजफुल होगा और आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। तो कहा कि आवृत्ति ई भी हो रहा है बट रेकरिंग ही होता है, ई आवृत्ति रिपीटिंग होता है बट नॉट रेकरिंग। अब देखिए कहने का मतलब है दशमलव दो तरह का, एक शांत और दूसरा अशांत। शांत में कोई प्रकार का नहीं होता है, शांत में दशमलव के बाद डिजिट जो होगा उसको आप गिन सकिएगा, काउंटिंग कर सकिएगा, ठीक है। और शांत में होता है कि दशमलव के बाद आप डिजिट को काउंट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाइएगा, ठीक है, उसी को अशांत कहते हैं। अब इसमें दो बात है, रेकरिंग है और नॉट रेकरिंग है। देखिए हम कहें कि भैया 0 पॉइंट है 3 इस तरह दे दे और इनफिनाइट तक बोल दे, तो 3 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, यानी 3 रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद। एक ही डिजिट है मगर बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको कहने का मतलब है कि इस पे हम क्या लगा देंगे, रेकरिंग। देखिए रेकरिंग कैसे लगाते हैं, 3 हो रहा है तो 3 पे इस तरह दे सकते हैं, या आप इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, ऊपर एक बिंदा दे दीजिएगा। तो इसका कहने का मतलब है ई रेकरिंग है। क्या है लिखे, रेकरिंग। बट इसमें रेकरिंग नहीं लगेगा। देखिए कैसे नहीं लगेगा, इसमें आपको रिपीटेड का कोई पता ही नहीं देगा, रिपीट होगा मगर कोई इसका नियम कानून नहीं है, कहाँ तक होगा ये भी आपको पता नहीं। अब देखिए इसमें क्या 4 2 4, उसके बाद क्या घुस गया, 5 घुस गया, फिर 4 9 4 आ गया, फिर क्या 5 घुस गया, फिर 4 6 2। क्या एक ही डिजिट, एक ही तरह का डिजिट बार बार सेम रिपीट हो रहा है? रिपीट तो हो रहा है मगर कोई नए नियम कानून के साथ रिपीट नहीं होता, बीच में कुछ भी भूल जाए कैसो हो रहा है तो ये क्या होगा, इस पे रेकरिंग नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, इस पे रेकरिंग नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया, रिपीटेड है बट नॉट रेकरिंग, इस पे लगाएंगे, मतलब इस पे रेकरिंग हम नहीं लगाएंगे और इस पे क्या करेंगे, रेकरिंग लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे दूसरा देखिए, आपको हम समझाते हैं। अब इस पे इस तरह लिखने का मतलब है, इस तरह यदि लिखा हुआ है आप समझ जाइए कि सर इस पे कहने का इसका मतलब है कि 4 2 4 5 4 5 बार बार क्या हो, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसीलिए तो 4 5 पे रेकरिंग लगा है। हम इसका बात करते हैं। देखिए इसका हम कहें कि 0.10 फिर 100, फिर लीजिए इसको डिजिट में ही पढ़िए। अब देखिए एक 0 फिर एक 00 एक 000 एक 40, इसी तरह ही आगे बढ़ते रहेगा एक पैटर्न, मगर इसमें रेकरिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसमें रेकरिंग, क्योंकि वह एक ही तरह से नहीं जा रहा है, एक ही तरह से बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसका कोई नियम कानून रिपीट होने का नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है आपका, रिपीटेड बट नॉट रेकरिंग, ये है आपका रिपीटेड बट रेकरिंग। तो रेकरिंग और नॉन रेकरिंग में आप समझ गए कि रेकरिंग किस में लगाना है और किस में रेकरिंग नहीं लगाना। तो एक बात और आ जाता है कि शांत जो होता है ना और आवृत्ति, ये दोनों जो होता है परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर भी है। क्या है, इसका रेशनल नंबर ये सब है, ठीक। ये क्या है, रेशनल नंबर है। आपको कहेगा कि ये अनावृत्ति जो रिपीटेड बट नॉट रेकरिंग है, ये क्या है, तो आप बोलिएगा कि ये सर जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब कि शांत परिमेय होगा ही और आवृत्ति भी परिमेय होता है और अनावृत्ति अपरिमेय होता है। आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, हम आपको बताएं। यहाँ पे क्वेश्चन
देखिए ई है आपका, ठीक है। आपसे पूछेगा तो बताओ कि 0.421023 कैसा कैसा अशांत दशमलव है। सबसे पहले इसका डिजिट को हम काउंट नहीं कर सकते तो अशांत है। अब अशांत में कैसा ही आपको बताना है कि रेकरिंग वाला है कि नॉन रेकरिंग है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी डिजिट रिपीट तो हो रहा है बट इसका कोई नियम कानून के साथ रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका अनावृत्ति, अनावर्ती, वृत्ति नहीं अनावर्ती। अनावर्ती है तो कहेगा कि ये अब परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, ये बताइए परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो आप कहिए अनावृत्ति क्या होता है, अपरिमेय होता है। आपसे पूछेगा 0 पॉइंट पे बार है, 0.3 पे क्या है बार है। बार का मतलब रेकड़िंग, बार का मतलब रेकड़िंग। अब कहेगा ई क्या है तो आप कहिए ई परिमेय है। क्या है ई परिमेय है, क्या है ई परिमेय है। आपसे पूछेगा 0.66 पे रेकड़िंग, ये क्या है तो आप बोलिए इस पे परिमेय है। क्या है परिमेय। अभी कैसे हम बताएंगे। आपसे पूछेगा ये बताओ भाई ये क्या है परिमेय या अपरिमेय। आप देख लीजिए कि कुछ भी हो रहा है बार बार रिपीटेड, ये क्या आपका अपरिमेय है नहीं। आपसे पूछेगा ये बताओ ठीक है और ऐसे डॉट डॉट दे दे। तो पूछ रहा है क्या ई वाला बताइए क्या है परिमेय अपरिमेय। हम देख रहे हैं 3 गो 4 गो 7 9 फिर 4 गो 7 9 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय कैसे है। अपरिमेय कहने का मतलब अनावृत्ति होना चाहिए। परिमेय होने के लिए आवृत्ति और शांत दोनों होना चाहिए। आवृत्ति अशांत होगा और शांत भी होगा परिमेय। तो देखिए चलिए देखते हैं। आपको हम पूछे यहाँ पे सीखिएगा कि अनावृत्ति को आवृत्ति को आवर्ती लिखा, आवर्ती को हम क्या कह सकते हैं कि सर ऐसे लिखा। तो इसको आप परिमेय कैसे मानते हैं। तो इसको परिमेय बनाने के लिए देखिएगा ध्यान से 3 लिखा है तो 3 लिख दीजिए। क्या लिखिए 3 लिखा है तो 3 लिख दीजिए। और इस पे 1 पे बार है मतलब 1 पे रेकरिंग है तो आप इसके नीचे 1 9 लिख दीजिए और इसको कटा दीजिए 1/3। 1/3 क्या है परिमेय है कि अपरिमेय है। तो 1 p/q के रूप में है तो ये क्या है परिमेय है। आपसे पूछेगा कि ये बताइए ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो कहिएगा बार लगा हुआ है तो परिमेय होगा। बोलेगा कैसे तो आपको क्या बोले जिस पे बार है उसको लिख दीजिए, जो लिखा है उसको लिख दीजिए। तो इस पे 2 पे बार है 6 और 2 दोनों पे बार है 2 डिजिट पे तो 2 को 9 लिख दीजिए। इसको कटाने आता है तो इसको सबसे पहले कटाइए। तो हम कटा दिए 31 सॉरी नहीं कटेगा। ये क्या होगा नहीं कटेगा तो यही क्या हो गया परिमेय हो गया। आपसे पूछेगा कि बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आप जानते हैं कि इस पे क्या चढ़ेगा बार चढ़ेगा मतलब रेकरिंग चढ़ेगा। तो आप इसको कैसे 3/9 कर दीजिए 1/3। तो ये क्या हो गया ये क्या हो गया ये परिमेय हो गया। समझ आ रहा है। चलिए और सीखते हैं इसको बढ़िया से। हम कहें ए 4.444 3 पे बार है। बोलिएगा सर इसको कैसे करें, इसको कैसे करें। तो देखिए इसको करने का एक तरीका है। तो जो चीज लिखा है सबसे पहले उसको लिख दीजिए। 4 गो 4 लिखा है 4 गो 4 लिखिए। अब देखिए किस पे बार नहीं है मतलब किस पे रेकरिंग नहीं है 4 पे नहीं है तो 4 को यहाँ पे क्या कीजिए घटा दीजिए। क्या कीजिए 4 को घटा दीजिए। और के गो पे रेकरिंग है 3 गो पे तो 3 गो 9 यहाँ लिख दीजिए। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा क्या तो 4444 में 4 चला गया तो 4444 नहीं 440 हो जाएगा।
समझ रहे हैं? तो ई हो गया भिन्न, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही आपको बदलना है। एक और देखते हैं, चलिए छोटा सा ही लेते हैं। अब कहेगा इस पे, अब आपसे पूछा कि इसको बदल के बताइए, तो आप इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो लिखा उसको लिख दीजिए। किस पे बार नहीं है? 1 और 4 पे, तो 1 और 4 को क्या कीजिए, घटा दीजिए। अब किस पे था रेकरिंग, यानी बार किस पे था? एगो पे था, तो एगो 9 लिखिए। क्या लिखिए? एगो 9 लिखिए। क्या लिखिए? एगो 9 लिखिए। अब जिस पे नहीं था दशमलव के पहले, जिस पे नहीं था दशमलव के पहले, उसका बदले में एगो नीचे 0 लगा दीजिए। बात समझे? और इसको घटा दीजिएगा तो ई आपका क्या बन गया? परिमेय संख्या बन गया। ठीक है, तो ई क्या कहिएगा? ई परिमेय है, ई परिमेय। कैसे बदलना है तो देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए शांत में बात आता है। शांत जो होता है परिमेय संख्या से मिलके बना होता है, शांत परिमेय। अब परिमेय को ही क्या कहते हैं? कभी कभी हम लोग भिन्न भी कहते हैं, क्योंकि उसी का रूप का होता है कि नहीं? अब कहें कि ईद के भिन्न बनता है किससे? अंश और हर से। किससे बनता है भाई? अंश और हर से। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब कहा कि हर का यदि कोई भी भिन्न यदि शांत होगा और उसका पता लगाना है तो उसका क्या करना है? तो कहा कि हर का 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। मतलब कहने का हर ऐसा टूटना चाहिए, या तो 2 पे पावर n होना चाहिए उसका वैल्यू, या 5 पे पावर n होना चाहिए, या 2 और 5 उसका गुणनखंड होना चाहिए। ये गुणनखंड है, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर। इसको नोट में आप लिख सकते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी लिख लीजिए, हम जैसे एग्जांपल देंगे समझ जाइएगा। 2 पे पावर n या 5 पे पावर n या 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n हर का गुणन खंड होता है तो वह भिन्न शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा भैया? शांत होगा। ठीक है, क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, 2 पे पावर n होना चाहिए, या उसका गुणनखंड 5 होना चाहिए, या 2 5 दोनों होना चाहिए। अब पावर 1 भी होगा, 0 भी होगा, चलेगा, n का वैल्यू कुछ भी होगा। ठीक है, सिर्फ माइनस छोड़ के प्लस में होना चाहिए। मतलब n जो होगा वह पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेके आपको सिखाते हैं। एग्जांपल इन नोट वाला आप कॉपी में लिख सकते हैं। हम कहें कि 11/7 क्या शांत है या अशांत भिन्न है? 11/7 जो है शांत भिन्न है या अशांत भिन्न है? तो आप बोलिएगा क्या 7 को का गुणनखंड जो होगा क्या क्या होगा? हम कहेंगे ना तो 2 होगा ना तो 5 होगा। 2 भी नहीं होगा नहीं 5 होगा, नहीं तो 2 5 दोनों में से कोई नहीं होगा। तो ये क्या देख लिए? 2 का और 5 का गुणनखंड नहीं दिख रहा है, तो 11/7 क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। समझ रहे हैं? हम कहें 11/2 शांत है या अशांत है? 11/2 शांत है या अशांत है? कैसा भिन्न है? शांत है को शांत। तो आप कहिएगा कि देखिए यहाँ पे हर यानी डिनोमिनेटर जो है इसका गुणनखंड किसके? 2 का आएगा। इसका गुणनखंड कितना आएगा? 2 का है। तो 2 का है तो ये क्या दिख रहा है? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। हम बात करें, बताइएगा, लिख लेते हैं 12/20। अब ये शांत है कि अशांत है ये बताना है। तो देख रहे हैं 20 जो है 2 में भी होता है और 5 में भी आता है, तो 2 5 दोनों का हो गया। इसको यदि हम इस तरह तोड़ दें भैया तो 10
2 5। तो कैसे इसको लिखेंगे, 12/2 × 2 × 5। इसी को और लिखें तो 12 2 पे पावर 2 नहीं, अब 5 पे पावर कुछ नहीं तो 1। तो क्या इस रूप में आपको दिख रहा है, तो इस रूप में दिख रहा है। तो ये क्या है, 12/20 जो है शांत है। क्या है, शांत है। समझ रहे हैं, क्या है, शांत है। और हम एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए 16 हम कहें 31, ये शांत है कि वो शांत भिन्न है। तो आप कहिए 31 का ना तो गुणनखंड 2 कभी आएगा, ना तो 5 आएगा, ना ही 2 5 दोनों आएगा। तो ये क्या हो गया, अशांत। ऐसे आपको सीखना है, ठीक है, अशांत। अब बात करें 1/10 कैसा भिन्न है, शांत है कि अशांत है, बताइए। तो आप कहिएगा कि 2 × 5, तो 2 5 का गुणनखंड हो रहा है, 2 5 में टूट रहा है 10, तो ये क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। समझ रहे हैं, तो ये आपको सीखना है, ठीक है। चलिए एक और आप बताइए, हम कहें 7/, लिख दिए 15। 7/15 शांत है कि अशांत है, तो आप कहिएगा क्या कि सर इस 7 और 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। तो खाली 5 आ रहा है जी, 5 का खाली गुणनखंड हो रहा है ना, तो 7/15 क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। हम कहें कि 9/4, तो 9/4 क्या है, शांत है शांत। तो कहेंगे कि 4 में 2 है, 2 का ही गुणनखंड 4 है, तो क्या होगा, ये भी शांत होगा। समझ गए, ये शांत और शांत आपको समझ में आ जाना चाहिए। 2 और 5 का गुणनखंड होगा, या तो 2 का खाली होगा, या 5 ही होगा, या 2 5 दोनों होगा, तो हुआ क्या, वैसा भिन्न क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, अब यहाँ तक ई आपका कॉन्सेप्ट था। और ई पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज 1.3 को खूब बढ़िया से बना सकते हैं क्लास 9th का। और 10th के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से ये पूरे चैप्टर में आपको कुछ नहीं पूछेगा। क्लास 10th का स्टूडेंट हैं तो आपको अध्याय 1 से कुछ भी नहीं पूछेगा। इसी कॉन्सेप्ट से 1 नंबर प्रत्येक साल पूछा ही जाता है, इसलिए आप इसको समझिए। चलिए, टेक केयर, लव यू, बाय।